आज का हमारा व्याख्यान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकीकरण पर दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर प्रारंभ से ही देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे और उनका मनोभाव सदैव बना रहा। सन 1916 में डॉक्टर अंबेडकर ने एमए अर्थशास्त्र की परीक्षा के लिए जो शोध प्रबंध कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था, वह 8 वर्ष पश्चात द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन द ब्रिटिश इंडिया शीर्षक से प्रकाशित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने इस शोध प्रबंध में 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। पहला, प्रत्येक देश में सामाजिक शोषण व अन्याय व्याप्त है, तथा दूसरा, इसका अर्थ ये नहीं है कि उस देश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त न हो। फरवरी 1942 में बम्बई विधानसभा की एक बहस में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मेरा झगड़ा कुछ मामलों में सवर्ण हिंदुओं से है। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन निछावर कर दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, लेकिन इस प्रसंग में इस बात को ध्यान रखना होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध तो उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू और हिंदू महासभा के नेता सावरकर द्वारा भी किया गया था। ये देश की स्वतंत्रता का विरोध नहीं था, ये तो देश की स्वतंत्रता के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति और व्यूह रचना के मतभेद थे। डॉक्टर अंबेडकर न केवल प्रबल देशभक्त वरन राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के भी प्रबल समर्थक थे। प्रारंभ में वे देश के विभाजन के विरोधी थे। उनका विचार था कि विभाजन नहीं वरन मुस्लिम लीग का अंत और हिंदुओं तथा मुसलमानों के एक सम्मिलित पार्टी की स्थापना हिंदू राज के भूत को दफनाने का एकमात्र प्रभावदायक मार्ग है। विभाजन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए ही उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को दासता तथा अतिक्रमण के भय से मुक्त कर देगा। भारत के अन्य कुछ राजनेताओं के समान डॉक्टर अंबेडकर भी ऐसा सोचते थे कि एक बार भारत का विभाजन हो जाने के बाद देश की एकता को पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। सन 1946 के अंतिम दिनों में उन्होंने कहा था, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि जिस लीग ने देश के विभाजन के लिए आंदोलन किया है, कुछ दिन पश्चात जब जागृति आएगी, ये सोचना प्रारंभ कर देगी कि हर प्राणी के लिए संगठित भारत ही अच्छा था। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा देशी रियासतों को जो परामर्श दिया गया, उससे भी ये स्पष्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर राजनीतिक एकीकरण के प्रबल समर्थक थे। सन 1947 के मध्य में उन्होंने देशी रियासतों को परामर्श देते हुए कहा था, रियासतों को अपनी प्रभुसत्ता भारतीय संघ में मिला देनी चाहिए। उनका स्वतंत्र रहकर संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता तथा सुरक्षा प्राप्त कर लेने का विचार कल्पना लोक में रहने के समान है। डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में डॉक्टर बीपी वर्मा लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं कि वे देशभक्त थे और राष्ट्रीय एकीकरण के विरोधी नहीं थे। अब हम अध्ययन करते हैं कार्ल मार्क्स और मार्क्सवाद के प्रति डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर ने मार्क्सवाद का अध्ययन किया था और वे उससे प्रभावित भी हुए थे, लेकिन अंबेडकर का मार्ग कार्ल मार्क्स और उनकी विचारधारा से भिन्न है तथा उन्होंने जिन आधारों पर मार्क्सवादी चिंतन को अस्वीकार किया, वे आधार इस प्रकार है। पहला आधार है इसका, मार्क्स का विचार है कि शोषित वर्ग की स्थिति में सुधार और व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन हिंसा और बल प्रयोग के आधार पर लाया जा सकता है, लेकिन अंबेडकर बल प्रयोग की पद्धति को पूर्णतया अस्वीकार करते हैं। अंबेडकर कानूनी और सामाजिक उपायों से व्यवस्था में परिवर्तन लाने के पक्षधर हैं। दूसरा, मार्क्सवादी चिंतन लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था का विरोध करता है, लेकिन अंबेडकर एक उदारवादी चिंतक हैं। उनकी लोकतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था में आस्था है।
तीसरा, अंबेडकर के लिए मार्क्सवादी चिंतन इसलिए भी अस्वीकार्य है कि इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का लोप हो जाता है। अंबेडकर सोचते हैं कि मार्क्सवाद से मानवीय मूल्यों का नाश होता है। चौथा है, धर्म के संबंध में अंबेडकर के विचार मार्क्स से भिन्न है। मार्क्स धर्म का विरोध करता है, उसे शोषण का साधन बताता है। अंबेडकर मानते हैं कि मात्र आर्थिक एवं भौतिक आधार पर समाज का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। सदाचार संपन्न आध्यात्मिक व्यक्ति होना राज्यविहीन समाज के लिए अनिवार्य है। पांचवा है, मार्क्स के चिंतन का मूल तत्व वर्ग है। मार्क्स का लक्ष्य आर्थिक समानता है। अंबेडकर के चिंतन का मूल तत्व जाति है। अंबेडकर का लक्ष्य सामाजिक समानता है। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर मार्क्सवादी चिंतन को पूर्णतया अस्वीकार कर देते हैं। धन्यवाद।